नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शादी के मंडप से ऑर्केस्ट्रा वालों ने दूल्हे का किया अपहरण, पूरे क्षेत्र में मची सनसनी। 7 निश्चय योजना की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा का हुआ अनावरण। स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच हुई मारपीट, मची अफरा तफरी। बिहार सरकार के मंत्री पहुंचे गोपालगंज, विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा और सड़क हादसे में हो गई एक महिला की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज शहर के साधु चौक पर स्थित सुरेंद्र शर्मा के घर शुक्रवार की देर रात लड़की की शादी के दौरान ऑर्केस्ट्रा वालों से मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि पूरा लड़की पक्ष का घर रण क्षेत्र में बदल गया। ऑर्केस्ट्रा वालों के तरफ से जमकर तोड़फोड़ की गई और दूल्हे का अपहरण कर लिया गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही क्षेत्र में हुई तो लोगों में सनसनी फैल गई। चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। बताया जा रहा है कि साधु चौक के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की बेटी अमृता कुमारी का बारात दिघवा दुबौली के सिरसा धानुक टोली गांव के लाल बाबू शर्मा के घर से आई थी। इनके पुत्र सोनू शर्मा की शादी अमृता कुमारी से होने वाली थी, जिसको लेकर बारात आई थी। बारातियों के तरफ से मनोरंजन के लिए छम छम ऑर्केस्ट्रा और डांस पार्टी का बुकिंग किया गया था। बताया जा रहा है कि पूरा रात जमकर ऑर्केस्ट्रा हुआ, लोगों ने पूरा आनंद उठाया। रात के 2 बजे ऑर्केस्ट्रा वालों से वहां लड़की पक्ष के तरफ से कुछ विवाद हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि 2 बजे ऑर्केस्ट्रा वाले ऑर्केस्ट्रा बंद कर रहे थे, जिस पर वहां कुछ युवकों ने ऑर्केस्ट्रा जारी रखने की बात कही। इसी को लेकर मारपीट हुआ, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ऑर्केस्ट्रा वाले ऑर्केस्ट्रा बंद करने के बाद अपने पैसों की मांग कर रहे थे, इसको लेकर विवाद हुआ। बहरहाल इस विवाद में ऑर्केस्ट्रा वालों की कुछ लोगों के द्वारा पिटाई कर दी गई, जिसमें एक व्यक्ति का सर फट गया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसी बीच बताया जा रहा है कि ऑर्केस्ट्रा वालों ने फोन करके कई गाड़ियों में बहुत सारे लोगों को वहां बुला लिया और 4 बजे के आसपास लड़की पक्ष के घर पर ऑर्केस्ट्रा वाले और उनके इशारे पर पहुंचे गुंडे एक साथ हमला बोल दिए, जिसमें दुल्हा दुल्हन या जो भी मिला उस घर में सबकी पिटाई की गई और दूल्हे को ऑर्केस्ट्रा वालों ने किडनैप कर लिया, लेकर अपने साथ चले गए। पुलिस को जानकारी हुई, मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। शनिवार की दोपहर में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा वालों के द्वारा जो दूल्हे का किडनैपिंग किया गया था, इसमें पुलिस ने दूल्हे को उन लोगों की चंगुल से छुड़ाया, वापस लाए और लड़की पक्ष के घर फिर से शादी की रस्म हुई और शनिवार को दोपहर के बाद शादी समाप्त हुआ। अब पुलिस दोनों पक्ष के आवेदन पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, गोपालगंज थाने में साधु चौक के अंदर एक शादी के मंडप से एक व्यक्ति को उठा करके ले जाने की खबर आई थी। तो इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हम लोगों ने इसमें जांच और हम लोगों ने लड़के को रिकवर किया है। और विवाद का कारण जो दूल्हा था उसकी शादी में कुछ लोग प्रोग्राम करने के लिए आए थे, उन्हीं के साथ में पैसे को लेकर के और भी कुछ आपस में विवाद हुआ था। उसी को लेकर के उस व्यक्ति को लेकर के चले गए थे, जामो थाने की तरफ ले जाने लगे तो हम लोग के द्वारा रिकवर कर लिया गया है और हम लोग के द्वारा इसमें आवेदन भी प्राप्त किया है। इसमें आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। दूल्हे को ले जाने की क्या मांग थी? आपस में झगड़ा हुआ था, झगड़े को लेकर के गुस्से में आकर के वो लोग लेकर के चले गए थे, जिसको हम लोगों ने फिर रिकवर कर लिया। समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक की उपस्थिति में जल जीवन हरियाली से संबंधित कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और अन्य 7 निश्चय में शामिल योजनाओं की भी बिंदुवार समीक्षा कर जिला पदाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही लक्ष्य के साथ सभी लोगों को 100% समय पर कार्य योजना बनाकर उसे पूर्ण करने का निर्देश भी जिला पदाधिकारी की तरफ से दिया गया है।
फुलवरिया प्रखंड के श्रीपुर कॉलोनी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शनिवार को दो शिक्षकों के बीच वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हो गई। इस घटना से विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। छात्र छात्राएं सहम गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी बीओ अरविंद कुमार सिंह श्रीपुर थाना की पुलिस के साथ विद्यालय में पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि शिक्षक देवेंद्र सिंह और अमरेश प्रसाद के बीच प्रार्थना के दौरान कहासुनी हो गई और प्रधानाध्यापक तथा अन्य शिक्षकों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। इसी बीच छात्र छात्राएं अपने कक्षाओं में चले गए। तब दोनों शिक्षकों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते यह झगड़ा मारपीट में बदल गया। शिक्षक अमरेश प्रसाद का आरोप है कि देवेंद्र सिंह ने अपने गांव से दर्जन भर अज्ञात लोगों को बुलाकर उन पर झाड़ू और चप्पल से हमला कराया और खुद मौके से फरार हो गए। देवेंद्र सिंह का कहना है कि अमरेश प्रसाद विद्यालय में हाजिरी लगाने के बाद बाहर चले जाते थे। इसकी विभागीय जांच कराई गई, जिस पर उनको दोषी भी पाया गया। अक्सर वे अपशब्द कहते रहते हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ है। बहरहाल पदाधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की और कहा कि इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। भोरे थाना क्षेत्र के गांधी स्मारक हाई स्कूल के प्रांगण में स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद स्वर्गीय बच्चा प्रसाद शाही की स्मृति में उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार और नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश मिश्रा सहित तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार आज गोपालगंज के कई कार्यक्रमों में उपस्थित हुए। इसके बाद उनका जिला समाहरणालय में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान समाहरणालय के सभा कक्ष में उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इधर भोरे थाना क्षेत्र के खदही पंचायत के बनिया छापर में अपने मायके में आई हुई एक औरत जो ससुराल जाने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह महिला बनिया छापर के पूर्व सरपंच दुखी राम की बहन है और इनका नाम शांति देवी है, जो मायके से अपने ससुराल फुलवरिया जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। इस घटना में बिमल देवी पति अखिलेश राम और सिंधी देवी पति संजय राम भी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना में जिन मोटरसाइकिल सवार ने इन्हें ठोकर मारा है वे लोग फरार हो गए। इनमें ग्रामीणों ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक को पकड़कर बंधक भी बना लिया था, जिसे मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छुड़ाया है और इस घटना में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मृत महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का संसद में उपस्थिति काफी सराहनीय रहा। सभी लोगों ने इनके उपस्थिति को लेकर सराहना करते हुए इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लोगों ने बताया कि गोपालगंज के सांसद महोदय ने लोकसभा में 99% उपस्थिति दर्ज कराई है, वहीं 32 डिबेट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा सांसद महोदय की तरफ से 75 क्वेश्चन भी लोकसभा में किए गए हैं, तो वहीं 3 बिल भी उनके तरफ से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। अन्य सांसदों की अपेक्षा गोपालगंज के सांसद की उपस्थिति और इनके कार्य को लेकर इनकी काफी प्रशंसा की गई है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने दिघवारा के रहने वाले प्रभात कुमार को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई और इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं उत्पाद पुलिस ने भोरे के खदही गांव के रहने वाले सुरेंद्र प्रसाद सिंह को भी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थावे के राजकीय बुनियादी विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें फाइनल मुकाबला थावे विद्यालय और बरई पट्टी के बीच खेला गया, जिसमें बुनियादी विद्यालय थावे की टीम विजयी रही। मैन ऑफ द मैच साहिल यादव और मैन ऑफ द टूर्नामेंट विकेश शर्मा को दिया गया। बिहार राज्य खेल प्रतियोगिता खोज संकुल स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता के तहत सीआरसी पीएम श्री विद्यालय बच्चन मिश्रा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में प्रतियोगिता के तीसरे दिन फुटबॉल अंडर 16, फुटबॉल अंडर 14 और साइकिलिंग बालक और बालिका प्रतियोगिता कराने के साथ ही इसका समापन हो गया। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को लेकर प्रतिभावान छात्रों का चयन करने के लिए विद्यालय स्तर से प्रतियोगिता का प्रारंभ कराया जा रहा है, जिसमें चयन करने के बाद संकुल स्तर पर प्रतियोगिता होगी। यह 22 से 24 मई तक खेला जाएगा और इसकी तैयारी में पूरा खेल विभाग और जिला प्रशासन लगा हुआ है।
पौधा हमारे प्राणों की रक्षा करता है। यही हमारा सच्चा मित्र के समान है, जो जीवन भर हमें देता है पर हमसे लेने की उम्मीद नहीं करता। ऐसे में अभी अधिक से अधिक पौधा लगाए जाने की आवश्यकता है। यह बातें पूर्व एमएलसी प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर नंदन ने पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश से पौधा भेंट के रूप में स्वीकार करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान में अपना कीमती समय सभी लोगों को देना चाहिए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शादी के मंडप से ऑर्केस्ट्रा वालों ने दूल्हे का किया अपहरण, पूरे क्षेत्र में मची सनसनी। 7 निश्चय योजना की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा का हुआ अनावरण। स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच हुई मारपीट, मची अफरा तफरी। बिहार सरकार के मंत्री पहुंचे गोपालगंज, विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा और सड़क हादसे में हो गई एक महिला की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।